करो अपार, बंदो परमानंदमय, समय सारे अंकार। नाटक सिनेश्वर में संबर द्वार पूरा हो गया है। इसका जो सार है संबर द्वार का, वो अपन इसका स्वाध्याय भी करेंगे। देखो, ये छठवां अधिकार यहाँ लिखा हुआ है। तो जीव अधिकार अजीव अधिकार, इसमें दोनों अलग अलग आए हैं। समय साजी शास्त्र में जीव अजीव एक साथ आया है। कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संबर अधिकार, 6 हो गए। अब यहाँ इसका सार अपन पढ़ते हैं। पूर्व अधिकार में कहे आए हैं कि मिथ्यात्व ही आश्रम है, ऐसा कहते हैं। देखो, मिथ्यात्व में जैसे मिथ्या दर्शन, वो तो मिथ्यात्व है ही है, लेकिन मिथ्यात्व में मिथ्या दर्शन के साथ में मिथ्या ज्ञान भी आ जाता है, मिथ्या चरित्र भी आ जाता है। ठीक, क्योंकि जब मिथ्या दर्शन होगा तो ज्ञान भी मिथ्या होगा, और जीव का जो आचरण है वो मिथ्या होगा, झूठा होगा, वो यथार्थ हो ही नहीं सकता है। और इसलिए मिथ्यात्व को आश्रव कहा गया है। और इसलिए आश्रव का निरोध का मतलब है मिथ्यात्व का निरोध। तो मिथ्यात्व को आश्रव कहा, तो आश्रव का निरोध माने क्या? मिथ्यात्व का निरोध। और मिथ्यात्व का निरोध माने मिथ्यात्व का छूट जाना, नाश हो जाना, अभाव हो जाना, प्रकट नहीं होना, उत्पन्न नहीं। ठीक है, इसका नाम सम्यक्त्व अथवा संबर है। तो इसको संबर कहो या सम्यक्त्व कहो, एक ही बात है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? माने जो आत्मा चेतन वस्तु है ना, तो इसकी अवस्था में अनादि से मिथ्यात्व चला आ रहा है। क्यों भैया? मिथ्यात्व माने जानते हो? जानते हो? जैसे मिथ्यात्व का लक्षण क्या है, उसे अपन कैसे पहचानेंगे? मिथ्यात्व ठीक है। जैसे अपन है ना, तो अपन जीव है कि अजीब है? बोलो, जीव है। तो ये मैं कई बार बोलता हूँ, इतने दिनों से तुम सुन रहे हो कि ये देह तो मुर्दा है। ठीक है। और ये जीव जो है, ये ही चाहे क्रोध करे, मान करे, जाने, डरे, किसी का बुरा सोचे, किसी का भला सोचे, तो दान दे, चोरी करे, ऐसा इनके जो परिणाम है ना, सब ये जीव करता है ना। ऐसे ये जीव अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। तो ये भी जीव ही है जो अपने को नहीं जानता है, और देह को भी नहीं जानता है कि ये देह है।
ये दोनों को अलग अलग नहीं जानता है, तो ये क्या करता है, दोनों को मिला करके एक मानता है। पर ऐसा दोनों को एक मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। सामान्य भाषा में, बिल्कुल सरल सी भाषा में। छेड़ा एक ग्रंथ है, नाम सुना है? उसमें लिखा है, देह जीव को एक गिने। देह और जीव है तो दो, तो गिने एक, एक है। मन न्यारे न्यारे नहीं मानोगे। ये मिथ्यात्व का बिल्कुल सरल सा लक्षण है। ठीक है। अब ये मिथ्यात्व ही आश्रम है। सात तत्व के नाम सुने? नहीं सुने? तो इनकी संगति करो, इनसे कुछ पढ़ा लिखा करो। ठीक है, जल्दी आ सकते हो। सुबह नहीं, इनके पास आया करो, उनकी संगति करोगे तो छोटी छोटी चीजें सभी बताएंगे तुम्हें। बाल बोध पढ़ो, मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूँ ये। इसे मजाक नहीं समझना। ये नहीं पढ़ेंगे, तुम पढ़ाओ। ठीक है, तो ये जल्दी पढ़ेंगे, और तुम्हें नहीं देखोगे तो ये नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए तुम इनको पढ़ाओ अपने पास बैठा के, उससे तुम्हारा भी अभ्यास होगा और ये भी समझेंगे सब बात। तो देखो, आश्रम का निरोध माने मिथ्यात्व का निरोध, और निरोध का मतलब है रुक जाना, हट जाना, अभाव हो जाना, बस। अब ये जो चेतन वस्तु है ना, ये मिथ्यात्व की गिरफ्त में है वास्तव में। तो मिथ्यात्व की गिरफ्त में होने से, पकड़ में होने से, ये बस उल्टा उल्टा मान रहा है सब। जैसा इसमें का अपन थोड़ी दूसरी परिभाषा करें मिथ्यात्व की, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, सौ पर का वैसा नहीं मानता, वैसा नहीं जानता, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा जानता है, वैसा मानता है। ठीक है। तो अब जब ये मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा, तो ये उसकी गिरफ्त से छूट जाएगा। ठीक है। फिर इसका स्वभाव ही ऐसा है कि जैसा है वैसा का वैसा जाने। वो स्वभाव से कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, पर इसका स्वभाव, इसका कार्य वास्तव में ऐसा ही है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाने, जो जैसा है। आया कि नहीं आया? देखो, छह ढाला में पहली ढाल में ये मिथ्यात्व का लक्षण आता है, मोह महामद पियो अनार, भूल आपको भरमत बार। तो मोह महामद, महामद माने मध्य। मध्य जानते हो क्या? मध्य माने क्या होता है? हाँ, शाबाश। मदिरा, लिकर, लिकर कहते हैं ना उसे। हाँ, अंग्रेजी में लिकर बोलते हैं उसको। तो वो लिकर, महान मदिरा, कौन सी? मोह की। मोह माने मिथ्यात्व, इस जीव ने पी हुई है। ठीक है। उससे अब जैसे मदिरा पीने वालों को क्या होता है, कुछ होश रहता है? मेरा घर कहाँ है, मुझे कहाँ सोना है, कहाँ पड़ा हूँ, कुछ है होश? कुछ होश नहीं। बिल्कुल ऐसे ही ये वो माने मिथ्यात्व रूपी मदिरा इसने पी हुई है। मैंने ये कहा कि इसकी गिरफ्त में है। ठीक है। और यहाँ ये कहा कि मोह रूपी मदिरा इसने पी हुई है। अब जिसकी मदिरा उतर जाए, शराब का नशा उतर जाए उसका, तो फिर वो विवेकवान होगा ना। फिर वो सब जानेगा ना, मुझे कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। लेकिन जब शराब पी लेता है, तो उसे यही होश ही नहीं रहता, मुझे कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ मेरा घर है। मतलब मुझे यहाँ लेटना, बैठना,
उचित है कि नहीं है, ये भी उसे विचार नहीं रहता ना। कहीं भी गिर जाता, कहीं भी पड़ा रहता। अपन यहाँ से जाते हैं ना मंदिर से, तो एक आध तो मिल ही जाते हैं यहाँ से वहां तक पड़े हुए, सच्ची है, बिल्कुल बेहोश की हालत में, कोई कहीं पड़ा हुआ, कोई कहीं पड़ा। उन्हें कुछ पता खबर ही नहीं। ऐसे ही इस जीव ने, चेतन वस्तु ने, जो ऐसा ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, तो उसने मोह रूपी शराब, मिथ्यात्व रूपी शराब पी हुई। तो मिथ्यात्व का अभाव हो जाना मानो शराब का नशा उतर जाना, विवेक हो जाना। बोलो विवेक होगा उसे, नशा नहीं होगा, तो वो ऐसी जगह पड़ा रहेगा जहां पे ये नशे में पड़ा रहता है। कोई भी व्यक्ति कहीं नाली के किनारे, कहीं किसी भी, सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, कहीं भी पड़ा हुआ है, मच्छर खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, चप्पल पैर में है, एक पैर में चप्पल है, एक पैर में चप्पल ही नहीं, ऐसा पड़ा रहता है। बिल्कुल वैसी दशा है इसी की, मिथ्यात्व है। तो वो नशा उतर जाता है इसका। और नशा उतरने का मतलब है जैसा वस्तु का स्वरूप है, स्व का, पर का, स्वभाव का, प्रभाव का, स्वद्रव्य का, परद्रव्य का, वैसा का वैसा ये जानने लगता है, देखने लगता है, उसकी प्रतीति, उसकी पहचान हो जाती है उसे। और इस पहचान हो जाना, इसका ही नाम संवर है। बस ये कहा यहाँ पर। यह संवर निर्जरा का और अनुक्रम से मोक्ष का कारण है। जब आत्मा स्वयं बुद्धि से अथवा श्री गुरु के उपदेश आदि से, देखो इसमें समय सारथी शास्त्र में शायद 19 नंबर की गाथा है, कहाँ है उसके आसपास कहीं ऐसा आया, बुद्ध बोधित और स्वयं बोधित। सम्यक दर्शन दो प्रकार से, बुद्ध बोधित और स्वयं बोधित। स्वयं बोधित में अपने आप हो जाए, और बुद्ध माने ज्ञानी, ज्ञानी के संबोधन करने पर हो जाए। किसी ज्ञानी का संग मिल जाए, जैसे निहाल भाई को मिल गया था गुरुदेव जी का संग, ठीक है, और गुरुदेव जी को सम्यक दर्शन हुआ, वो स्वयं बोधित था, अपने आप ही हो गया था गुरुदेव जी। हाँ, उनको कोई गुरु नहीं मिला था, वो तो शास्त्र पढ़ कर स्वयं उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया। लेकिन निहाल भाई को गुरुदेव की वाणी सुनकर के हुआ, तो गुरुदेव तो हो गए स्वयं बोधित, और वे हो गए बुद्ध बोधित, ऐसा है। और इसको ही तत्वार्थ सूत्र में निसर्गज और अधिगमज इस प्रकार से कहा जाए। स्वयं बोधित है वो निसर्गज है, और बुद्ध बोधित है वो अधिगमज, ऐसा समझ। तो यहाँ कहते हैं जब आत्मा स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने आप अथवा श्री गुरु के उपदेश आदि से आत्म अनात्म का, माने आत्मा का और अनात्मा का, दो तरह के पदार्थ है ना। एक तो आप स्वयं आत्मा, और आप अपने, अपनी सत्ता के सिवाय और दूसरी भी सत्ताएं हैं ना, तो वे अनात्मा। ध्यान में आया कि नहीं आया? माने शरीर मन वाणी ये सब क्या है, अनात्मा है। स्त्री पुत्र आदि क्या है, देवशाद गुरु क्या है, ये सब इस आत्मा के लिए अनात्मा है। वे अपने लिए आत्मा होंगे, लेकिन इस आत्मा के लिए ये बात, ठीक है। तो उपदेश आदि से आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान, भिन्नता का भेद माने भिन्नता होती भी है, भिन्नता का ज्ञान अथवा स्वभाव विभाव की पहचान करता है, उसे पहचान जाता है। देखो ज्ञान का कमाल है, आत्मा है, आत्मा का ही ज्ञान है,
और वो ज्ञान अपने को पहचान जाता है, अपने भाव को, अपने स्वभाव को। और प्रभाव माने रागाधिक भाव, ये प्रभाव है। दो बातें कल ही बताई थी ना, स्वद्रव्य और परद्रव्य। तो स्वद्रव्य परद्रव्य में स्वद्रव्य की सत्ता और परद्रव्य की सत्ता, ठीक है। और सत्ता कहें तो सत्ता माने क्या होता है, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों मिलकर के एक सत्ता है। तो स्वसत्ता माने अपने उत्पाद व्यय द्रव्य को जानना, पूरे को, गुण पर्याय में सबको जानना। और ये देहादिक है ना, इनके गुण पर्याय को जानना। ये स्वसत और परसत, स्वद्रव्य परद्रव्य। और फिर ऐसे स्त्री पुत्र आदि सब में, धन धान्य में, सब में जो भी है, संग्रह परिग्रह संयोग वियोग जो भी है सब में, ऐसा स्वद्रव्य परद्रव्य। और दूसरा स्वभाव और विभाव। आत्मा का त्रिकाल एक रूप स्वभाव है ना, बुद्ध स्वभाव। और विभाव कहो कि प्रभाव कहो, वे रागादि भाव आत्मा की अवस्था में होने वाले, ठीक है। तो उनकी पहचान होना, दोनों का, दोनों की पहचान। तो ये दोनों बातें एक साथ ही होती हैं, ऐसा नहीं है क्रम पड़े, पहले तो ये स्वद्रव्य परद्रव्य की करना है और फिर स्वभाव विभाव की करना है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है ऐसा, एक ही साथ कैसे हो जाता? देखो कि जब ये परसत्ता से न्यारी स्वसत्ता को जानेगा, तो स्वसत्ता को पकड़ेगा काय से? जो त्रिकाल स्थायी स्वभाव है उससे ही तो पकड़ेगा ना, क्योंकि पकड़ने वाली तो स्वयं पर्याय ही है ना, और पर्याय स्वयं एक समय की है ना, तो पर्याय पर्याय को तो नहीं पकड़ेगी। तो पर्याय किसको पकड़ेगी? जो त्रिकाली स्वभाव है उसको पकड़ेगी। क्या कहा? ठीक है, तो उस स्वभाव को पकड़ेगी, तो उसी काल में स्वभाव और स्वभाव से भिन्न प्रभाव दोनों की पहचान होगी कि नहीं होगी? समझ गए ना? इसलिए वो एक ही काल में होती है, सूक्ष्म बात है। जिस काल में स्वसत्ता और परसत्ता की पहचान हुई, भिन्नता की पहचान हुई, उसी काल में स्वभाव और प्रभाव की पहचान हुई। उसको दो उपयोग नहीं लाने पड़ेंगे कि एक उपयोग से वो एक समय में इसका इसका भेद ज्ञान करे और दूसरे समय में स्वभाव प्रभाव का भी भेद ज्ञान करे। हाँ, नहीं मतलब ये है, नहीं देखो मैंने दो बातें कही ना, स्वद्रव्य और परद्रव्य, या स्वसत और परसत, ऐसा बोला ना। और फिर स्वभाव और प्रभाव। तो हम पहली बार में तो स्वसत और परसत का निर्णय करें और दूसरी बार में स्वभाव और प्रभाव का निर्णय करें, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ जी, जब वो निर्णय होगा ना, जिस काल में, और ये होगा आत्मा के अनुभव पूर्वक, तो जो आत्मा का अनुभव आएगा, तो अनुभव में दोनों इस प्रकार का भेद विज्ञान एक साथ हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ भेद से कहा जाता है कि भेद विज्ञान माने क्या, स्वसत्ता क्या और परसत्ता क्या। और उसका विशेष ये है कि स्वसत्ता माने अपने द्रव्य गुण पर्याय को पूरी तरह पहचानना और परद्रव्य के गुण पर्यायों को पूरी तरह पहचानना। तो फिर पर जो परद्रव्य है, उस परसत्ता है, उसके जो गुण पर्याय हैं, उनमें फिर उसका अपनापन नहीं रहेगा। ख्याल में
भेद विज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, और फिर भी उसमें अपनापन बना रहे अभिप्राय में, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? वे तो बने रहेंगे, लेकिन उनमें अपनापन नहीं रहेगा। नहीं है। जो भी क्रिया हुई, जो भी कार्य हो, क्रिया माने कार्य, कार्य माने पर्याय, पर्याय माने परिणमन, तो उसको भी बिल्कुल बिल्कुल भिन्न भिन्न पहचान है। मेरी क्रिया कौन सी है और कौन सी नहीं है, मेरा कार्य क्या है और क्या नहीं है, मेरी पर्याय वो मुझसे अभेद किस प्रकार से है, और इस पुद्गल की जो क्रिया है, जल की क्रिया है, देह की क्रिया है, उसकी क्रिया उससे किस प्रकार से अभेद है, ये दोनों स्पष्ट रूप से जानेगा। आया ख्याल में? तो यहाँ कहते हैं देखो, स्वभाव विभाव की पहचान करता है तब सम्यक दर्शन में प्रकट होता है। स्व को स्व और पर को पर जानना, इसी का नाम भेद विज्ञान है। इसी को स्वपर विवेक कहते हैं। ठीक है। आगे कहते हैं, तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखान। छह डाला में आता, चौथी डाल में, तास ज्ञान को कारण कहाँ आया है? चौथी डाल में तो आता है, इससे पहले कोई लाइन याद आ रही? उठाना जरा। धन समाज गजराज बाज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। दास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो, कोट उपाय बनाए भव्यता को और आनो। यही है क्या, देखना यही है ना? हाँ हाँ। दास धन समाज गजबाज, राज तो काज ना आवे। धन होए, समाज होए, नातेदार रिश्तेदार होए, सब होए, कुटुंब परिवार होए। गजबाज, गज माने हाथी, बाज माने घोड़े। हाथी घोड़े, ये बड़े बड़े सम्राट हुआ करते थे, बड़े बड़े सेठिया हुआ करते थे पुराने जमाने में। जैसे आज गाड़ियां होती है ना, स्कूटर गाड़ियां, ये बड़ी बड़ी, जैसे वो बड़े बड़े जो क्रिकेटर है ना, तो उनके पास कितनी कितनी तरह की गाड़ियां होंगी। नहीं, अभी देखो वो लड़कियों ने जीत लिया है, एक एक लड़की के हिस्से में 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ आया है, अब उनको क्या कमी है? जो जो बिल्कुल मतलब जिनको वो बैट और वो बॉल खरीदने के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे, जो 8वीं क्लास तक पढ़ी है, वो क्रांति गौड़ जो उसमें थी ना, वो उसका आया था जना 8वीं पास है वो बस है। और उसने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है, वो 6 करोड़ की मालिक बन गई है एक दिन में है? तो यहाँ कह रहे हैं, धन समाज गजबाज, राज, राज होए, राजपाट मन दबदबा, राजपाट जो है समझो आप, दबदबा होए लोग में। राज तो काज न आवे, ये कुछ काम नहीं आता है जीव को। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा, माने ज्ञान स्वभाव जैसा है, आत्मा सर्व के स्वभाव ही है ना, केवल ज्ञान स्वभाव ही है ना, तो ज्ञान मन वो केवल, ये केवल ज्ञान रूप हो गया। अब वो केवल ज्ञान हो गया तो अब अचल रहा है। अब वो न चलायमान नहीं होगा, तो बस हो गया सो हो गया, क्या सब सारे दुख दोष दरिद्रता सब निबट गई और अपन पूर्ण सुखी हो गए।
ठीक है भैया, बहुत महिमा है इसकी। ये अपने को इसमें संयोगों में सुख बुद्धि दुख बुद्धि है ना, इससे अपने को इसका विश्वास नहीं होता है वास्तव में कि केवल ज्ञान होने पर सुखी हो जाएगा जी। ऐसा सुखी, इतना सुख, तो हम तो संयोगों से सुख मान रहे हैं, केवल ज्ञान से सुख मान ही नहीं रहे। इसलिए भले ही हम रोजाना नमो हरियंतनम नमो सिद्धांत करें, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं कि अनंत परमात्मा पूर्ण सुखी है, अनंत सुखी है, सिद्ध भगवान अनंत सुखी है, यह हमें विश्वास ही नहीं है। उल्टी धारा है संसार में। तो ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है, तास ज्ञान को कारण, ऐसा जो ज्ञान है उसका कारण कौन है? क्या स्वपर विवेक बखाना, स्वपर विवेक कहा गया। स्वपर विवेक माने भेद विज्ञान, माने उस केवल ज्ञान का कारण स्वपर भेद विज्ञान है, ये कहा यहाँ। कि उक्ति से भेद विज्ञान सम्यक, यहाँ तो सम्यक दर्शन के कारण लिखा है, और वहां तो केवल ज्ञान का कारण लिखा है। तो केवल ज्ञान भी तभी होगा सम्यक दर्शन होगा, तो केवल ज्ञान का ही कारण है, सम्यक दर्शन का कारण तो ठहरे ही ठहरा। जिस प्रकार कपड़ा साफ करने में साबुन सहायक है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में भेद विज्ञान सहायक है। ठीक है भैया, देखो ये भेद विज्ञान माने जो विकल्प में अपने ये जो द्रव्य गुण पर्याय का विचार करते हैं ना, ये स्वद्रव्य गुण पर्याय और परद्रव्य गुण पर्याय इनका विचार करना, ये भेद विज्ञान का अभ्यास करना है असल में। क्या ये क्या है? हाँ, जैसे मैं रोज रोज ये बात कहता हूँ, कभी वाणी का उदाहरण लेता हूँ, कभी भोजन भोजन पानी इत्यादि क्रियाओं का उदाहरण लेता हूँ, है? तो ये किसकी क्रिया है, कौन करता है? भोजन कौन करता है? आहार होता है ना, भोजन लेना, तो भोजन भोजन की क्रिया किसकी है? जीव की है कि भोजन की है, क्या है? तो ये अपने को समझ में आनी चाहिए, जितनी अपन क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये क्रिया जीव की है क्या, जीव की या किसकी है? ये सब पहचान का अभ्यास करना, ये भेद विज्ञान का अभ्यास है। इस अभ्यास से हमें सम्यक दर्शन हुए, इसलिए यहाँ उसको सहायक कहा। स्वद्रव्य परद्रव्य के गुण पर्याय का विचार करना, योग कहो या भेद विज्ञान का अभ्यास करना, योग कहो, एक ही बात है। ठीक है, और ये अपना जो स्वाध्याय चलता है ना यहाँ पर सुबह शाम, इसमें हरेक वाक्य में भेद विज्ञान की ही बात आती है और कोई दूसरी बात ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं देखो, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में भेद विज्ञान सहायक होता है, और जब कपड़े साफ हो जावे तब साबुन का कुछ काम नहीं रहता, और यदि साबुन हो तो एक बोझ ही होता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन हुए पीछे स्वपर के विकल्प की आवश्यकता नहीं रहती, तब भेद विज्ञान है यही होता है। देखो भाई, ये बात यहाँ लिखी तो है, लेकिन इसको एकांत से नहीं समझना। ठीक है, क्या अब मान लो सम्यक दर्शन हो गया तो भेद विज्ञान छोड़ दो, जरूरत नहीं, ऐसा एकांत नहीं करना। क्योंकि इसका जो छंद आया, वो कलश जो आया है ना, भावेद भेद विज्ञानम इदमच्छिन्न धारया तावत यावत पराचित्ता ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, ये है संवर्धकार का ये कलश है, इसमें भी दिया हुआ है फुटनोट में।
एक ही पेज पर रटने पर है ना। हाँ, तो वो भावये भेद विज्ञान विदम, इस भेद विज्ञान को, इसकी भावना करो, भाव इसको, माने भाव माने अभ्यास करो, अच्छिन्न धारया, लगातार, निरंतर, निरंतर भाव, निरंतर अभ्यास करो। कब तक करें साहब? तावत यावत, तब तक, कब तक? कि जब तक, तावत यावत, पराचित्वा मन पर से छूट करके, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए। तो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, इसके दो अर्थ लिए वहीं पर। एक तो सम्यक दर्शन हो जाना, दूसरा केवल ज्ञान हो जाना। इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद भी इस भेद विज्ञान की भावना को छोड़ नहीं देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, 16 कारण भावनाओं में पहली भावना दर्शन विशुद्धि की है। और दर्शन विशुद्धि का मतलब है कि सम्यक दर्शन को टिकाए रखना। और वो सम्यक दर्शन टिकेगा भेद विज्ञान के अभ्यास से है। इसलिए जीव को भेद विज्ञान की रुचि होनी चाहिए प्रबल। और वो भेद विज्ञान का अभ्यास ज्ञानी को निरंतर वर्तता ही है। आया कि नहीं आया क्या? और तब उसके सम्यक दर्शन की विशुद्धि लगातार बनी रहती है। नहीं तो वो विशुद्धि गड़बड़ा जाएगी अगर भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं करें। कोई वस्तु देखेगा तो उसमें पर हो जाए। हाँ, माने ये चिंतन का विषय है। भेद विज्ञान भाने का मतलब अभ्यास करना, माने चिंतन करना उसका। माने ये क्योंकि उसमें भेद विज्ञान के बिना वो सम्यक दर्शन टिकेगा नहीं। वैसे तो ये सम्यक दर्शन हुआ है, तो सम्यक दर्शन होने पर उसका भेद विज्ञान उसमें गर्भित रहता ही रहता है। भेद विज्ञान का भाव नहीं होता है। हाँ, 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 हाँ जी, हाँ, हाँ। देखो, ज्ञान सम्यक हो गया ना, ये हो तो गया, लेकिन अगर इसको, इसका अभ्यास नहीं करेगा, अब उसका अभ्यास करने के बाद शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि, समझ गए ना? तो अगर वो शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि नहीं करे तो उसका वो ज्ञान टिकेगा नहीं, वो छूट भी सकता है। देखो, वर्तमान में तो विशेष आवश्यकता इसकी है, इस काल में, पंचम काल में, क्योंकि यहाँ क्षोभसम सम्यक दर्शन होता है, क्षायक सम्यक दर्शन नहीं होता। ये बात है। दूसरी बात क्या है कि जीव को जब सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो उसकी स्वयं की, माने वो जो उसमें उसकी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के प्रति रुचि भी उसमें है। और रुचि है तो उसमें वो उसको भेद विज्ञान बरतता है। वो जो ज्ञान है ना, ज्ञान, तो ज्ञान निरंतर हरकत में रहता है। ये देखो, तीन चीजें हैं, मैं कई बार वही बात बोलता हूँ। एक तो सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चारित्र। अच्छा, सम्यक दर्शन क्या, जो विषय है वो क्या है कि अहम हो जाना अपनी वस्तु में, बस। ठीक है, अब वो तो एक्टिव होने से रहा, वो तो उसका अहम हो गया, वो तो बैठ गया बस, अब उसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अच्छा, सम्यक चारित्र क्या है कि जितने जितने अंश में राग का भाव होता जाता है, उतने उतने अंश में वो चारित्र माने स्थिरता पड़ती जाती है। ठीक है, तो उसमें कोई एक्टिविटी का काम ही नहीं है, वो तो अपने कारण से होगा।
अब एक्टिव वहां कौन रहता है तीनों में? ज्ञान एक्टिव रहता है। तो ज्ञान एक्टिव रहता है तो ये ज्ञान का ही तो अभ्यास है। भेद विज्ञान क्या है? जो ज्ञान की एक्टिविटी है वही भेद विज्ञान है वास्तव में। इसलिए भेद विज्ञान कोई अलग से कोई चीज नहीं है। अपन ये सोचे कुछ अलग से हमको वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ज्ञान की एक्टिविटी है ना कि किसी को किसी में नहीं, मतलब वो स्वद्रव्य को परद्रव्य में नहीं मिलाना, स्वपर्य स्वगुण को परगुण में नहीं मिलाना, परगुण को स्वगुण में नहीं मिलाना। ये कार्य किसका है? वो किसको किस किसको कैसे कैसे प्रकाशित कर रहा है? तो वो उसका नाम भेद विज्ञान है, उसी को भेद विज्ञान कहेंगे। वो ज्ञान निरंतर एक्टिव है, कहीं कोई चूक न जाए, चूक न हो जाए, ये बात है। ठीक है ना? तो और वो जब तक रहेगा तब तक वहां उसमें ज्ञान में विकल्प भी रहेंगे ना, ये बात है। और जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो पूरी तरह निर्विकल्प हो गया। अब वहां नहीं है भेद विज्ञान का काम। इसलिए ज्ञानियों ने दोनों बातें कही हैं कि सम्यक दर्शन हो जाना, जैसे भी तुमने बोला था, ठीक है। और उसका उसका नाम है ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। तो वो एक अपेक्षा से वो ठीक है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से वो ठीक भी नहीं है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित ये चरितार्थ नहीं हुआ। अब यह तास ज्ञान को कारण नहीं, क्या था वो? अच, अचल रहा है, ऐसा है ना। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल, तो अपने रूप को प्राप्त कर जाए वो पूर्ण बने। हाँ। और जब तक अभी वो पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है तब तक वो अपने रूप को प्राप्त नहीं किया उसने, केवल ज्ञान नहीं हुआ। तब तक वो भेद विज्ञान कार्यकारी है। तभी उसको कहा जाएगा कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, ऐसा आशय है। खैर, भाव यह है कि भेद ज्ञान प्रथम अवस्था में उपादेय है और सम्यक दर्शन निर्मल हुए पीछे उसका कुछ काम नहीं है, हेय है। तो देखो भैया, जितने जब तक विकल्प है, विकल्प रूप अवस्था है, तब तक भेद विज्ञान चलेगा ही चलेगा। आया कि नहीं आया? और एक भेद विज्ञान भी विकल्प रूप ही है ना। और विकल्प रूप है इसलिए वो हे है। ठीक है, और सम्यक दर्शन होने के बाद भी विकल्प तो रहता ही रहता है। और विकल्प है माने राग रूप है वो। तो इसका मतलब चारित्र गुण का ही विकार है, और ज्ञान की तरफ से कहा जाता है उसे भेद विज्ञान। भेद विज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास आया ख्याल में कि नहीं आया? ये जो देखो, जो प्रमाण और नय की बात की जाती है ना भैया, ये भी भेद विज्ञान नहीं है इसमें। नहीं, तो अभी ये नय और प्रमाण की बात कब तक चलेगी? कि वो तो जब तक वो निर्विकल्प नहीं हो जाएगा तब तक चलती रहेगी ना। नहीं, अब मुनिराज किसी को उपदेश कर रहे हैं, ठीक है, या शास्त्र की रचना कर रहे हैं, तो वे भले ही नए का नाम नहीं लें। जैसे अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने, कुंद कुंद देव ने गाथाएं लिखी, ये वस्तु स्वरूप बताया, तो उन्हें भले ही नए का नाम कहीं नहीं लिया हो, वो कहीं कई जगह लिया भी है उन्होंने, है, लेकिन तो भी उनके ज्ञान में वो ज्ञान नए रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये बात है। तो उस भेद विज्ञान कहो, स्यादवाद कहो, नए प्रमाण कहो, ये सब एक ही बातें हैं। और ये सब में ज्ञान होने पर होती होती है। इसलिए वो नए प्रमाण का चलना, भेद विज्ञान का होना, ये एक ही बात है। और वो चलता ही रहता है, विकल्प रूप है सब ये। आगे कहते हैं देखो, लेकिन फिर भी उनको उनको अब जैसे यहाँ भेद विज्ञान वो है, तो प्रमाण और नय
ये मतलब उसको चलते हैं, तो भी श्रद्धा की अपेक्षा से देखा जाए तो वे ये माने छोड़ने योग्य है, क्योंकि विकल्प रूप है सब, विकल्प है इसलिए त्याज्य है। तो ऐसे ही भेद विज्ञान भी त्याज्य है, ये है। और अपने स्वरूप में निर्विकल्प पढ़ने से बैठ जाना ही उपाधि है, बस। भेद विज्ञान यद्यपि ये है तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण होने से उपादेय है। इसलिए स्वगुण और परगुण की परख करके पर परिणति से विरक्त होना चाहिए। देखो, अब सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, और वहां वो भेद विज्ञान है, तो भेद विज्ञान काय के लिए है, उसका फल क्या है? हाँ, कि पर को पर जानकर पर से विरत हो और स्व में रत हो, यही तो उसका प्रयोजन है भेद विज्ञान का। पर से विरत हो माने पर से उदासीनता आनी चाहिए। साहब ने मोक्ष में प्रकाश में लिखा है ना, पर से भिन्न अपने को जाने और अपने से भिन्न पर को जाने, ऐसा लिखा ना। तो अपने से भिन्न पर को जाने, तो पर से उदासीन होकर रागादिक का त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन, ऐसा लिखा हुआ। अपने से भिन्न पर को जाने, तो पर से उदासीन हो, और पर से उदासीन नहीं हुआ तो अपने से भिन्न पर को जाना कहाँ? क्या मैं? और देखो भैया, एक बात और बताएं आप, सम्यक दर्शन होने पर कोई कहे उदासीनता नहीं आई, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो उदासीनता चौथे उपस्थान में दिखाई नहीं देती है, और पंचम गुण स्थान में भी नहीं दिखाई देता है, क्यों? तो गृहस्थ है वो, तो सब सब काम करे, गृहस्थ, बच्चे बच्चों की शादियां करे, व्यवसाय चलावे, सब काम घर गृहस्थी का पालन करे, सब करे। तो अपने को ऐसा लगे कि वो तो ये तो परस उदासीन कहाँ, परस उदासीन कहाँ, लेकिन वहां परस की उदासीनता है, उसमें पर की रुचि उसको नहीं है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ ये कहा भेद विज्ञान होने पर स्वगुण, स्वगुण माने अपना, वो पर्याय वगैरह सब आ गया भैया इसमें, और पर गुण, इनकी परख करके पर परिणति से विरक्त होना चाहिए, नहीं विरक्त होता ही होता है, उससे उदासीन होता ही होता है, और स्व में रुचि होती ही होती है उसको, और शुद्ध अनुभव का अभ्यास करके समता भाव ग्रहण करना चाहिए, और शुद्ध अनुभव का अभ्यास उसको होता ही होता है, यथायुग जैसा भी होगा। यहाँ तो प्रेरणा दिया, मोटिवेट किया गया है, इतनी बात है। तो समय भी हो गया है, अगली चर्चा को निकल करें।